जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो भक्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मनीषा कृष्णदासी आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सद्गुण सेवा भक्ति पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। भक्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपने कृष्ण और लाडो की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। देखिए भक्तों, ऐसे तो परम पिता परमात्मा भगवान जिन्होंने संसार के सभी जीवों को प्राण दिए हैं, सृष्टि की रचना की है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन जब हमारा मन और हमारा भाव लड्डू गोपाल की सेवा करने का होता है, तब हम लड्डू गोपाल का विग्रह रूप अपने घर में लाते हैं और उनकी सेवा करने के बारे में विचार करते हैं। तो लड्डू गोपाल के विग्रह की शुद्धि के लिए हम शुद्ध भाव रखते हुए भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वह जिस प्रकार से संसार के कण कण में बसे हुए हैं, वही भगवान, वही परमात्मा परम पिता लड्डू गोपाल के विग्रह में भी प्राण प्रतिष्ठा करें। अगर आपका यह भाव है कि इसमें भी प्राण है, तो परम पिता परमात्मा की कृपा से इसमें प्राणों का संचार होगा। जैसा कि हमने पढ़ा है, सुना और देखा भी है, उसी के अनुसार हम प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू करते हैं और भगवान से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि भगवान जिस प्रकार संसार के कण कण में व्याप्त हैं, वही परम पिता परमात्मा इस विग्रह में भी आकर निवास करें और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमें आशीर्वाद दें। इस दौरान हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करें। भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए भक्तों, जो भी हमारे पास है वह सब उन्हीं का है तो दिया हुआ है, चाहे वो हमारा शरीर है, हमारा मन है या फिर हमारी भौतिक सुख सुविधा ही क्यों ना है, सब कुछ हमें भगवान ने ही तो दिया है, उन्हीं की कृपा से हमें मिला है। हमें उनसे जो कुछ भी मिला है हम उनको नृत्य से दे सकते हैं। अगर हम भगवान को कुछ दे सकते हैं तो वह है हमारा भाव, भगवान के प्रति हमारा लगाव, उनके प्रति हमारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा, विश्वास। इसी कामना के साथ हम सब अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा सभी प्रेम से बोलो, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की प्रक्रिया अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक बर्तन लें, चाहे वो स्टील का हो या पीतल का, इसमें कोई फर्क नहीं होता। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से नया खरीद कर लाएं, लेकिन इतना ध्यान अवश्य रखें कि जिसमें आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें वो बर्तन इतना बड़ा तो हो कि उसमें आप अपने लड्डू गोपाल जी को आराम से बिठा सकें। सबसे पहले आप उसमें स्वास्तिक बना लें या फिर अष्टकमल भी बना सकते हैं। तो भक्तों, पहले दिन हम उनकी अनाज में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अनाज चाहे कोई भी ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, दाल, गेहूं, हम कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि उड़द की दाल या काली दाल ना लें, उनका इनमें प्रयोग नहीं किया जाता, उनका प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। स्वास्तिक बनाने के बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को, अपनी राधा रानी को बिल्कुल आराम से उस बर्तन में बिठा लें और धीरे धीरे से अनाज से उनको बिल्कुल पूरा ढक दें। बिठाने के बाद अनाज डालने से पहले आप उनके चेहरे को पूरा लाल कपड़े से ढक दें, क्योंकि कहते हैं भक्तों, जो भी उनमें तेज आएगा या जो भी उनमें ऊर्जा आएगी वो उसी विग्रह में रह जाए, इसीलिए हम उनके चेहरे को पूरी तरह से ढक देते हैं। ऐसे तो भक्तों माना जाता है जिस घर में लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वो घर उन्हीं का हो जाता है और वो हमेशा उसी घर में रहते हैं, उस घर की रक्षा भी करते हैं। जिन भक्तों के पास समय की अवधि कम है वो एक दिन में भी उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, नहीं तो 5 दिन का ये हमारा पूरी कार्य प्रणाली होती है, जिसमें हम अपने कृष्णा की, अपनी लाडो रानी की प्राण प्रतिष्ठा को पूरा करते हैं। जिनके पास समय का अभाव है वो एक दिन में भी
कर सकते हैं। कम से कम 1.25 घंटा एक चीज़ में उनको रखना ज़रूरी है। सबसे पहले हम उनको अनाज में रखते हैं, फिर हम मीठे में रखते हैं, उसके बाद हम सब्जियों में उनको रखते हैं, फिर फलों में रखा जाता है और सबसे बाद में उनको फूलों में रखा जाता है। पहले दिन भक्तों अनाज में रखने के बाद उनको अच्छे से लाल कपड़े से ढक दें, उनको बाहर से बांध भी दें ताकि जो उनका तेज है वो बाहर ना आए, वो उसी विग्रह में। अब इसी के साथ साथ भक्तों आप मंत्रों का भी जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो भक्तों ऐसे हमारी एक दिन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब हम दूसरे दिन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। हमने अपने लड्डू गोपाल जी को, अपनी राधा रानी को चावल में से, अब चावल है उनमें से हम इन्हें बाहर निकालेंगे। देखिए भक्तों बिल्कुल धीरे धीरे निकालना है, कोई जल्दी नहीं है। ध्यान रहे इनको कहीं चोट ना लगे। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे राधा रानी को और अपने कृष्णा को बाहर निकालें और साथ साथ मंत्रों का भी जाप करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। भक्तों जो आपने अनाज लिया था उसको आप एक पॉलीथीन में डाल लें या किसी बर्तन में डाल लें और इसको आप दान भी दे सकते हैं। चाहे तो आप अपने घर में इसका प्रसाद बनाकर आप खा भी सकते हैं। अब हमें दूसरा दिन की प्रक्रिया हमें मीठे में करनी है। चाहे तो आप शक्कर ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, बूरा भी ले सकते हैं। मीठा चाहे कुछ भी हो, उसी में हमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। अब दोबारा से इनको इसमें पतीले में बिठाएं अंदर और धीरे धीरे से इनके चारों तरफ शक्कर डाल दें। इस शक्कर से भी इनको पूरा कवर करना है, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं दिखने देना है। ध्यान रखना भक्तों इनकी जो पट्टियां हमने बांधी हैं वो खुले नहीं, वो तब तक नहीं खोलनी है जब तक इनकी प्राण प्रतिष्ठा पूरी ना हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। ये देखिए भक्तों हमारी दूसरे दिन की भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हमने अपने कान्हा जी को, अपनी राधा रानी को मीठे में प्राण प्रतिष्ठा उनकी हमने कर दी है। अब हम अगले दिन इनको बाहर निकालेंगे। अगले दिन हम इनका सब्जियों में इनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। देखिए भक्तों जब तक आपके घर में कान्हा जी की, राधा रानी जी की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, तब तक आपको सारे सांसारिक सुख त्यागने पड़ेंगे। 5 दिन तक या फिर 1 दिन में कर रहे हो, 1 दिन या 2 दिन आप कर रहे हो तो 2 दिन आपको कोई भी लहसुन प्याज नहीं खाना है, ना ही घर में बनाना है। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, तभी हमारे प्रभु जी हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। अब हमारी दूसरे दिन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अब हम इन्हें धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। अपनी राधा रानी को हम बाहर निकालेंगे, फिर हम अपने कृष्णा को निकालेंगे। आप इस मीठे को भी चाहे तो आप सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर दान दे दीजिए या फिर इनको सब चीज़ों को अपने घर में प्रसाद बनाकर इनका इस्तेमाल कीजिए। आज हम इनकी सब्जियों में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे भक्तों। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। अब इनको हम वापस से अंदर बिठाएंगे क्योंकि आज हमारी तीसरे दिन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज हम इनका
सब्जियों में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। आपके पास कोई भी सब्जी हो घर पर, काट कर नहीं भक्तों, पूरी साबुत सब्जी हमें रखनी है। हमें छिलका भी नहीं उतारना है, लेकिन धोकर रखनी है। जो भी आपके घर में सब्जियां यूज़ करते हो, बस लहसुन और प्याज को छोड़कर इनको कोई भी सब्जी हो आपकी जो मौसम के अनुसार है उनमें इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अगर आपको खीरा मिल जाए तो सबसे बेहतर है। मुझे नहीं मिला इसलिए मैंने खीरे का इस्तेमाल नहीं किया है। भक्तों, अगर आप खीरा ले सकते हैं तो खीरे में इनकी प्राण प्रतिष्ठा ज़रूर करवाएं, क्योंकि खीरे से ही भगवान का जन्म होता है। जन्माष्टमी पर भी खीरे से ही प्रभु का जन्म होता है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी अगर खीरा हो तो अच्छी बात है। नहीं मिले तो कोई ऐसी नहीं है कि हमारी प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं हुई, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन मिल जाए तो बेहतर होगा। आज हम इनको सब्जियों में रखेंगे, पूरी तरह से इनको कवर कर देंगे ऊपर से, और ऊपर से लाल कपड़ा ढकना ना भूलें। और एक बात भक्तों, ध्यान रखना, जब भी आप प्राण प्रतिष्ठा करें तो ऐसी जगह करें जहां इनको बार बार हिलाना डुलाना ना पड़े, क्योंकि घर में कई घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो देखने के लिए उत्साहित होते हैं कि ये क्या है उनसे थोड़ा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो भक्तों आप सब? कृष्णा परिवार की आप सब भक्तों पर कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, पिछली वीडियो में हमने प्राण प्रतिष्ठा की 3 दिन की विधि को पूर्ण कर लिया था। आज हम चौथे दिन की प्राण प्रतिष्ठा की विधि को शुरू करते हैं। तीसरे दिन हमने सब्जियों में कृष्णा और राधा को प्राण प्रतिष्ठा की थी उनकी। आज हम फलों में करेंगे। आपके पास कोई भी फल हो जो भी मौसम के अनुसार चला हुआ है, आप उसी में उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। देखिए भक्तों, धीरे धीरे से उनको बाहर निकालें, चोट ना पहुँचे, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी ना करें। मैंने कामदा एकादशी वाली जो वीडियो थी उसमें आप सभी भक्तों से एक प्रश्न पूछा था कि हमें भगवान की पूजा पाठ और नाम जाप क्यों करना चाहिए। बहुत से भक्तों ने हमें कमेंट भी किया है, जिनके जवाब काफ़ी संतोषपूर्वक थे। भक्तों देखिए, मेरा जवाब है कि हमें भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए। जिस प्रकार हम सब प्रतिदिन अपने शरीर को साफ रखते हैं, स्नान करते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहे, सुंदर दिखे, इसके लिए बहुत सारे जतन भी करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि यह शरीर तभी तक शरीर है जब तक इसके अंदर आत्मा है। आत्मा शरीर की नहीं है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, नाशवान है, और जो आत्मा है वह अजर है, अमर है। जब हम पूजा पाठ करते हैं उससे शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा की भी शुद्धि होती है। देखिए भक्तों, जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वह हमारी आत्मा के लिए भोजन का कार्य करती है। जिस प्रकार शरीर के लिए खाना, पानी, स्नान करना, व्यायाम करना सभी ज़रूरी हैं, उसी प्रकार आत्मा को भी पवित्र रखने के लिए पूजा पाठ ज़रूरी है, भगवान का नाम जाप करना ज़रूरी है। ये सब भी हमारी आत्मा के ही व्यायाम है और उन्हीं का स्नान है। अब आप समझ गए होंगे, हमें अपने शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा का भी ध्यान रखना है और उसको पवित्र बनाना है। इसलिए हमें पूजा पाठ करना, भगवान का नाम जाप करना अति आवश्यक है। अपने आप के जो दैनिक कार्य हैं, जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, उसमें से थोड़ा सा भी अगर आप समय निकाल सकें, और निकाल सके नहीं, आपको निकालना होगा, जैसा संभव हो सके, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा, जो भी आप निकाल सके, उसमें आप पूजा पाठ कीजिए और भगवान को याद कीजिए, और वो समय सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्रभु को दीजिए। तो ये था मेरा आज का जवाब। भक्तों, वीडियो को एंड तक देखना। मैं एक और प्रश्न आप सभी भक्तों से पूछूंगी, जिसका जवाब आप ज़रूर देना। फलों में भी राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है।
ये देखिए भक्तों, आज हमारा 5वां दिन है। आज हम इनको फलों से निकालकर इनकी फूलों में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। आप भी भक्तों इनकी ऐसे ही करना, पूरी कार्यविधि को अपनाना और फिर अपने प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा को संपूर्ण करना। और ध्यान रहे, साथ साथ आप मंत्रों का भी जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखिए भक्तों, आज हमने इनकी फूलों में प्राण प्रतिष्ठा शुरू की है। अब हम अगले दिन इनको इनमें से निकालेंगे और सुबह इनका पंचामृत से स्नान करवाएंगे। वो आप पूरी वीडियो देखना, एंड तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो को स्किप करके ना देखना, कहीं कोई ज़रूरी सूचना आप लोगों से छूट ना जाए। मेरी तो यही कोशिश रहती है कि आप सभी भक्तों को संपूर्ण जानकारी मैं दे सकूं। फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट गया हो या कुछ गलत मैंने बोल दिया हो तो उसके लिए आप सभी भक्त मुझे क्षमा करें। भक्तों, फूलों से भी इनको पूरा ढक देना है। सारे खुशबू वाले फूल जिनमें अच्छी अच्छी सुगंध आती हो वो ही आप प्रभु को अर्पण कीजिए, उन्हीं से आप इनकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। देखिए, ऐसे तो आप किसी भी दिन प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ी सी महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जैसे कि एकादशी है, जन्माष्टमी है, या फिर जो अभी बैसाख में आने वाली है अक्षय तृतीया, आप उसमें भी आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ये दिन बहुत शुभ होते हैं प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। आप ऐसा ही दिन थोड़ा, हमारे फूलों की प्राण प्रतिष्ठा भी आज पूरी हो चुकी है। हमने इनको अच्छे से कवर कर दिया है और अब हम इनको सुबह ही निकालेंगे। और इसका ध्यान रखना कि ज़रूर इसको लाल कपड़े से ऊपर से ढक देना, ताकि इनकी ऊर्जा है जो तेज है, जो इस विग्रह में आ रही है धीरे धीरे, वो बाहर ना जाने पाए। आज हमारे राधा और कृष्ण के 5 दिन पूरे हो चुके हैं। हमने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की विधि को पूरा कर लिया है। भक्तों, हमने उनके श्रृंगार का सारा सामान रख लिया है। वैजंती माला, तुलसी माला, उनके लिए वस्त्र, उनके आभूषण, सभी कुछ हमने एक जगह रख लिया है ताकि कुछ छूट ना जाए। अब हम इन्हें धीरे धीरे फूलों से बाहर निकालेंगे और इनका पंचामृत से स्नान करवाएंगे। अगर आपके पास शंख है तो आप शंख से ही इनका स्नान करवाएं और इनको फिर पंचामृत से स्नान करवाने के बाद इनके जो आपने वस्त्र खरीदे हैं वो इन्हें पहनाएं। देखिए भक्तों, हम इनको पंचामृत से स्नान करवाएंगे अभी। अगर आप एक ही लड्डू गोपाल है आपके पास, आप सिर्फ उन्हीं की प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, तो उनको फूलों से निकालने के बाद सीधा उनकी आंखों से पट्टी को उतार दें। फिर आप उनको सबसे पहले आईना दिखाएं, ताकि जो उनके अंदर तेज आया है, जो ऊर्जा आई है, वो उसी विग्रह में रहे। मैंने दोनों की है, राधा और कृष्ण की, इसलिए पट्टी खोलने के बाद मैंने इन दोनों को एक दूसरे के सामने चेहरा कर दिया है, ताकि इनकी ऊर्जा और तेज एक दूसरे में ही समा जाए। उसके बाद मैंने इनको आईना दिखाया है। ये सारी विधि पूरी होने के बाद भक्तों, आज आप इनका नामकरण भी अवश्य करें। जो भी आपने नाम इनका सोचा है, केशव, माधव, गोपू, जो कुछ भी आपने सोचा है, कृष्णा, जो जिस भी नाम से आप पुकारना चाहें, आज इनका नाम आप रख सकते हैं। और आज के बाद आप इसी नाम से इन्हें पुकार, क्योंकि अब आप इनके घर के सदस्य बन चुके हैं। ये आपके घर के सदस्य नहीं है। इन्होंने आपको
इतनी बड़ी दुनिया में आपको चुना है अपने घर के सदस्य बनाने के लिए। तो भक्तों, आप प्रभु से आप विनती कीजिए, प्रभु आपसे हमारी लगन लग चुकी है, आपके चरणों में हमारा ध्यान रहे, हम आपका ही गुणगान करें और इतनी कृपा हम पर बनाना कि आपके चरणों से हमारा ध्यान ना हटे, आपकी भक्ति में हम दिन प्रतिदिन लीन होते जाएं। साथ गुनगुनाएं, मेरे साथ भजन गाएं और अपने कान्हा जी को, अपने हरि जी को बताएं कि आपसे हमारी लगन लग चुकी है, इसे ना हटाएं। तो मेरे साथ भजन गाएं। लाला जी मेरी, हरि जी मेरी, कान्हा जी मेरी लागी लगन, मत तोड़ना, मत तोड़ना, मत तोड़ना। लाला जी मेरी लागी लगन, मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ साहूकार है, हाँ सेठ साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना ओ प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना ओ प्यारे। हरि जी मेरी लागी लगन, मत तोड़ना। नदियाँ है गहरी, नाव पुरानी, हाँ नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना ओ प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना ओ प्यारे। लाला जी मेरी लागी लगन, मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन, मत। लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। भक्तों, मेरा आज का प्रश्न है, पूजा कितने प्रकार की होती है और उसका क्या क्या फल है? मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, पूजा कितने प्रकार की होती है और उसका क्या क्या फल हमें मिलता है? मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। या फिर आप किसी सखा का बना सकते हैं, किसी का भी आप रिश्ता अवश्य बनाएं, भाई का बनाएं, चाहे मर्जी हो। जब तक रिश्ता नहीं बनाओगे तब तक आप इन्हें कैसे पुकारोगे। अब मैं अपनी लाडो को जगा रही हूँ। लाडो, लाडो रानी उठ जा, लाडो देख सुबह होगी बेटा, उठ जा। कृष्णा उठ जा लल्ला, एक मैया जगा रही है, उठ जा। और ये हमारे बीच में छोटे से लड्डू बाबू सो रहे हैं, इनको भी हम जगाएंगे। लल्ला उठ जा, देख राधा रानी लाडो भी उठ गई है, तुम भी उठ जाओ, सुबह हो गई है बेटा, उठ जाओ। अब मैं अपने लल्ला को, अपने लड्डू गोपाल को भी उठाऊंगी। उठ जा गोपू, उठ जा, सुबह हो गई है लल्ला, उठ जाओ। जागो जागो कृष्णा अब तो जागो, जागो जागो कृष्णा अब तो जागो। मैया तुमको जगाने हैं आई, जागो जागो कृष्णा अब तो जागो। मैया तुमको जगाने हैं आई। देखो देखो नजर को उठा कर, देखो देखो नजर को उठा कर, हाल अपना दिखाने हैं आई। देखो भक्तों, अब सबसे पहले अपने कृष्णा का, अपने लाडो का और लड्डू गोपाल का मैंने मुंह साफ किया है, उनकी आंखें साफ की हैं। वो सुबह उठे हैं, उठते ही मैं पहले उनको कुल्ला कराती हूँ, उनकी आंखें साफ करती हूँ। अब मैंने नहाने के लिए तैयारी कर लिया है सारा सामान। मैंने अपने लाडो को नहलाते हुए नहीं दिखाया है, उसको मैंने स्नान करा दिया है। अब मैं उनको तैयार कर रही हूँ, उनका श्रृंगार कर रही हूँ। ये देखिए मेरी प्यारी लाडो कितनी प्यारी लग रही है। साथ साथ आप मंत्रों का भी जाप करते रहिए और अपना जितना आप में स्नेह है, जितना भी आप में प्यार है, सब आप इन पर न्यौछावर कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारे प्यार के भूखे हैं, हमारे भाव के भूखे हैं। ये मैं अपनी लाडो की कंगन लेकर आई थी वृंदावन से ही, जब हम गए थे तभी हमने उनके साथ साथ कंगन भी लिए थे, जब मैंने इनकी पोशाकें खरीदी थी।
ये तुलसी दल है, तुलसी माला है। मैंने इनके लिए तुलसी माला भी ली थी। कई बार ऐसा होता है भक्तों कि हम तुलसी दल तोड़ना भूल जाते हैं, तो मैंने इनको तुलसी माला पहनाई है ताकि हर वक्त इनके साथ तुलसी माता भी आशीर्वाद के रूप में इनके साथ रहे। ये देखिए, मैंने ये इनके केश भी खरीदे थे। अब मैं इनको चुनरी उठाऊंगी। जो मैंने चुनरी इनकी बाज़ार से ही ली है, मैंने भी बनाई है, लेकिन वो इतनी सुंदर नहीं बनी जितनी सुंदर ये है। कोशिश करती हूँ, अभी मैंने शुरुआत की है तो धीरे धीरे वो भी बन जाएंगी। ये देखिए भक्तों, मेरी लाडो बिल्कुल तैयार है। कैसी लग रही है आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी लाडो रानी कैसी लगी है। अब हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाएंगे। ये हमारे छोटे से लड्डू बाबू हैं। सबसे पहले हमने अपने लड्डू गोपाल को की सेवा ली थी जब लगभग 2 साल मेरे को सेवा करते हुए हो चुके थे। तभी मैंने अपने राधा और कृष्ण का विग्रह लिया था, तब उनकी सेवा ली थी। कहते हैं पहले हमें बाल रूप में छोटे लड्डू गोपाल जी की ही सेवा लेनी चाहिए। ये देखिए भक्तों, पहले आप जब भी स्नान करवाना शुरू करें, सबसे पहले आप चरणों से शुरुआत करें। पहले आप चरणों को प्रणाम करें चरणों में, और फिर अपना स्नान शुरू करवाएं। धीरे धीरे से, बिल्कुल प्यार से, बस यही भावना रखें आप, जैसे हम अपने छोटे से बच्चे को नहलाते हैं वैसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल को भी नहलाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप मंत्रों का भी जाप करते रहिए। ये देखिए, हमने अपने लड्डू बाबू को भी नहला दिया है। मैंने इनको नज़रिए भी पहनाए हैं। कहते हैं मैया की नज़र ही सबसे पहले लगती है अपने बच्चों को, क्योंकि मैंने इनको अपने बच्चे माना है। ये मेरे बच्चे हैं, मेरा सब कुछ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये हमारे लड्डू बाबू तैयार हो चुके हैं। अब मैं अपने कृष्णा को नहलाऊंगी। ये थोड़े से शैतान भी हैं और थोड़े से कहूँ तो समझदार भी हैं। इनको भी मैं पहले चरणों से ही स्नान कराती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा सा धीरे धीरे इनको मसलना भी है, ताकि जो थोड़ा सा इन पे लगा हुआ है, खाना खिलाते हैं थोड़ा गिर जाता है, फिर चिपचिपा हो जाता है। साफ़ तो हम साथ साथ करते भी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है। अब सारी रात सोए हैं तो थोड़ा शरीर भी दुख रहा होगा, तो मैंने इनके थोड़े से शरीर को भी दबा दिया है, इनके हाथ पैरों को दबा दिया है। मैंने इनको नहला दिया। जल में मैंने पहले ही गंगा जल और इत्र मिला लिया था, जो मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अगर एक एक चीज़ सब दिखाएं, फिर कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं, फिर उनकी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, इसलिए मैंने वो सब चीज़ें नहीं दिखाई। अब ये हमारे कृष्णा नहा चुके हैं। अब इनको भी हम वस्त्र पहनाएंगे, इनका श्रृंगार करेंगे। इनके लिए भी मैंने पीले कलर की ही पोशाक खरीदी है, वो ही मैं इनको पहनाऊंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने इनको वस्त्र पहना दिए हैं। ये देखिए, अब इनका हार श्रृंगार कर देंगे, इनको हार पहनाएंगे, फिर इनके कंगन पहनाएंगे, और इनके लिए भी हम तुलसी माला लेकर आए हैं।
और हम कौन है लाने वाले, इन्होंने ही कहा जब हम वृंदावन गए थे। 2-3 बार हम जा चुके हैं पहले भी, लेकिन मुझे याद नहीं रहता था। हर बार मैं याद कर कर जाती भी थी, लेकिन मैं भूल जाती थी। इस बार इसने मुझे बिल्कुल ध्यान में रखवाया। और जब हम बाज़ार गए, इस्कॉन वाले मंदिर के पास जो बाज़ार है वृंदावन में, उसमें हम जब घूमने गए तो वहाँ इन्होंने मुझे एकदम से याद दिलाया कि मैया तुलसी माला भी लेनी है। फिर मुझे झट से याद आया, हाँ, फिर मैंने अपने तीनों बच्चों के लिए तुलसी माला भी ली। तो मैंने इनको तुलसी माला भी पहना दी है। अब इनके केश में इनको पहनाऊंगी। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप आप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप यकीन मानिए ये मुकुट इनको बिल्कुल सही आता है, लेकिन जब इनका पहनने का मन नहीं होता तब ये इसको गिरा भी देते हैं। मैं ये ऐसी बनाने वाली बातें नहीं बता रही हूँ, मैंने ये सब महसूस किया है, तभी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने इनको वैजयंती माला पहनाई है। वैजयंती माला भी बहुत ज़रूरी है भक्तों कृष्णा को। तो आप सभी भी अगर आपके पास नहीं है तो आप जब भी वृंदावन आए तो ज़रूर इनके लिए वैजयंती माला लेकर जाएं। मेरे छोटे गोपू के लिए हमें नहीं मिली थी, तो इस बार जब मैं जाऊंगी तो बड़ी लेकर आएंगे, उसी से फिर मैं छोटी बनाकर इनको पहनाऊंगी। ये देखिए ये तीनों बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये मेरी लाडो रानी है, ये हमारे कृष्णा है, और ये मेरे प्यारे से छोटे से। देखिए कैसे देख रहे हैं, हमें ही देख रहे हैं कि आज क्या हो रहा है। सुबह सुबह, आज तो मैया ने सुबह सुबह ही हमारे काम पे लगा दिया है। भाव अपने आप बिल्कुल ऐसे रखिए जैसे आप अपने बच्चों के प्रति रखते हैं। और ये हमारे छोटे से नटखट से गोपू जी हैं, मेरे लड्डू बाबू हैं। ये शैतान से बाबू देख रहे हैं कि आज क्या चल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं इन सबको मंदिर में बिठाऊंगी जहाँ इनका स्थान है। ये तो मैंने स्नान करवाया है, इसलिए यहाँ पास में बिठा देती हूँ, फिर इनको मंदिर में विराजित करती हूँ। ये मैंने मंदिर में इनकी चौकी है वहाँ बिठा दिया है। ये मेरे राधा रानी, मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, ये इनके मोर हैं, और ये इनकी गाय है। ये हमारे कृष्णा है, इन चौकी पर बैठ गए हैं, और ये हमारे गणपति महाराज हैं। अब इन सबको हम तिलक करेंगे। गणपति महाराज को, लक्ष्मी माता जी को, गौरी मैया को और अपनी राधा रानी को हमने रोले का तिलक किया है। जय हो लक्ष्मी माता की, जय हो। भक्तों, भाव आपके बहुत महत्व रखते हैं। आपको भाव ऐसे रखने हैं एकदम बिल्कुल प्रेम, जिसमें कहते हैं बना हुआ हो वो सभी, क्योंकि वो कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं चाहते, सिर्फ भाव के भूखे हैं। और मैं अपने कृष्णा को, अपने श्री हरि को, इन सबको हम माता गौ को चंदन का तिलक करेंगे। ये भी हम वृंदावन से ही लेकर आए थे। लड्डू गोपाल जी को भी हमने तिलक कर दिया है। अब हम श्री हरि को, विष्णु भगवान को तिलक करेंगे। सबको हम चंदन का तिलक करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए
रही हैं वो सब। ये देखिए, ये देखो, ये कितनी प्यारी लग रही है लाडो रानी हमारी। ये देखिए कैसे देख रही है टुकुर टुकुर। ये हमारे कृष्णा। अब मैं आरती की तैयारी करती हूँ। सबसे पहले हम गणेश भगवान की वंदना करते हैं, फिर हम उनकी आरती करते हैं, उसके बाद हम अपने कृष्ण की आरती करते हैं। गणेश वंदना। गजानन कर दो बेड़ा पार, तुम्हें मनाते हैं, तुम्हें मनाते हैं गजानन, तुम्हें मनाते हैं। सबसे पहले तुम्हें मनावे, सभी बीच में तुम्हें बुलावे। गणपति आन पधारो, तुम्हें बुलाते हैं। आओ पार्वती के लाला, मूषक वाहन सोम सुंडाला, जपे तुम्हारे नाम की माला, ध्यान लगाते हैं। उमापति शंकर के प्यारे, तुम भक्तों के कांत सवारे। बड़े बड़े पापी तारे, जो शरण में आते हैं। लड्डू पेड़ा भोग लगावे, पान सुपारी पुष्प चढ़ावे। हाथ जोड़ के करे वंदना, शीश झुकाते हैं। सब भक्तों ने टेर लगाई, सबने मिलकर महिमा गाई। रिद्धि सिद्धि संग ले आओ, हम भोग लगाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, तुम्हें मनाते हैं, तुम्हें मनाते हैं गजानन, तुम्हें मनाते हैं। अब गणेश की आरती, गणेश जी की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। अंधन को आँख देते, कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र वारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, पिता महादेवा। आरती श्री कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, आनंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाडे वनमाली, भ्रमर सोवलक कस्तूरी तिलक। चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट विल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बशीष विशेष जटा के बीच। अरेद खींच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहूँ दिशि गोपी गवाल धेनु, हसत मृदुमन चांदनी चंद। कटत भवफन टेर सुनो दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ मेरी राधा प्यारी। है तेरी छवि अनोखी,
ऐसी ना दूजी देखी है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना दूजी देखी तुझसा ना सुंदर कोई, ओ मोर मुकुटधारी मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी जो आए शरण तुम्हारी, विपदा मिट जाए सारी, जो आए शरण तुम्हारी, विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा रखना, ओ जगत के पालनहारी, सब पर कृपा रखना, ओ जगत के पालनहारी मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी मैं नित नित शीश नवाऊं, ओ मेरी राधा प्यारी है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना दूजी देखी तुझसा ना सुंदर कोई, ओ मेरी राधा प्यारी मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी मैं नित नित शीश नवाऊं, ओ मेरी राधा प्यारी मेरी राधा प्यारी। जय जय श्री राधे। शाम सबको मिले श्री वृंदावन धाम। हरि बोल। देखिए भक्तों, अब हमारी पूजा हो चुकी है। अब पूजा करने के बाद ही हम इनको भोग लगाते हैं। तो अब इनका भोग का समय हो चुका है। मैं इनके लिए भोग लेकर आती हूँ। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो सुबह उठाते ही पहले भोग लगाते हैं, फिर उनको स्नान कराते हैं। देखिए, वो अपने अपने भाव हैं, अपनी अपनी भक्ति है। मैं तो पहले इनको जगाती हूँ, फिर इनका मुंह धोती हूँ, कुल्ला कराती हूँ, फिर मैं इनकी पूजा करती हूँ, स्नान करवाती हूँ। उसके बाद ही मैं इनको भोग लगाती हूँ, क्योंकि मैंने इनके साथ अपने बच्चों का रिश्ता बनाया है। तो जैसे हम अपने बच्चों को सबसे पहले जगाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, फिर ही हम उनको भोग खाना देते हैं। तो ऐसे ही मैं भी इनको बाद में ही भोग लगाती हूँ। पहले इनको स्नान करवाती हूँ, थोड़ी देर बैठ के ये बातें करते हैं, फिर ही जब इनका आलकस दूर हो जाता है, इनकी निंद्रा अच्छे से खुल जाती है, फिर इनको स्नान करवाती हूँ। उसके बाद ही मैं इनको भोग लगाती हूँ। तो अभी मैं इनका भोग लेकर आ रही हूँ। भोग लगाने के बाद हम आगे की बातें करेंगे। देखिए, छोटे बच्चे हैं, बच्चे तो ज़िद करते ही हैं। सबसे पहले उठते ही उन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, लेकिन माँ को तो ध्यान रखना होता है बच्चों का, इसलिए मैं इनको उठते ही खाना नहीं देती हूँ। इनको पहले स्नान ही करवाती हूँ। तो आप भी हो सके तो पहले स्नान करवाएं, उसके बाद ही आप इनको भोग लगाएं। मैंने भोग ले लिया है। मैं इनको सुबह नाश्ते में दूध और बिस्किट का भोग लगाती हूँ। अगर कोई घर पर फल है तो हम फल का भी भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप दूध का, बिस्किट का, जो आपने घर में नाश्ता बनाया हो उसका भोग लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने दूध में तुलसी दल रख दिया है। अब बिस्किट पे भी मैं तुलसी दल रख दूँगी, क्योंकि हमारे कृष्णा, हमारी लाडो बगैर तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते। उनके हर भोग में तुलसी दल होना बहुत आवश्यक है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। बगैर तुलसी दल के उनको कोई भी भोग नहीं लगता, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं हो भोग लगाने के लिए। सादा जल ही क्यों ना हो, आप जल में भी अगर तुलसी दल डालकर भोग लगाएंगे तो भी वो उसे स्वीकार करेंगे। अब भोग लगाने के लिए मैंने पर्दा कर दिया है और अपनी राधा रानी से मैं आग्रह कर रही हूँ कि आओ राधे, भोग लगाओ राधे, दूध बिस्किट तुलसी का भोग लगाओ राधे। आओ मेरे लड्डू गोपाल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे लड्डू गोपाल, दूध बिस्किट तुलसी का भोग लगाओ मेरे लड्डू गोपाल। आओ कृष्णा, भोग लगाओ कृष्णा, दूध बिस्किट का भोग लगाओ कृष्णा। देखो, इनको बताना ज़रूरी होता है कि हमने भोग में क्या रखा है।
और आप इन सब चीज़ों का भोग लगाएं। मैंने बिस्किट लिया है और उसको मैं दूध में डुबोकर अपनी राधा रानी को खिला रही हूँ। ये नहीं है कि आपने भोग रख दिया है और वो उनको कुछ बताया भी नहीं और भोग लग गया और आप उठकर चले गए। नहीं, जैसे आप बच्चों को खिलाते हैं ऐसे ही आपको खिलाना भी है। मैंने अपने लाडो को भोग खिलाया है, ये भोग लगा दिया है। देखिए, दूध में बिस्किट डुबोकर थोड़ी देर उनके पास रखिए, क्योंकि आप अपने बच्चों को भी ऐसे ही खिलाते हैं। अब मैं अपने कृष्णा को भोग लगाऊंगी। ये देखिए, मेरे कृष्णा का भोग लग गया है। जिसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। चाहे आप जैसे करें, अगर आपके पास एक लड्डू गोपाल है, 2 है, एक राधा रानी है, 2 राधा रानी है, लाडो हैं, चाहे जैसे भी हैं, आप अलग अलग भी भोग रख सकते हैं या फिर एक में ही भोग रख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे आपके भाव हैं, जैसा आपका मन कहे, बस प्रभु को भोग लगाना ज़रूरी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आप इनसे आग्रह कीजिए, सभी देव भगवानों से, प्रभु आप सभी भी भोग लगाएं और भोग स्वीकार करें। देखिए भक्तों, मैंने इनका भोग लगा दिया है। अब मैं यहाँ से उठकर चली जाऊंगी ताकि थोड़ी देर तक ये आराम से भोग लगाएं, भोग स्वीकार करें, ग्रहण करें। और इस भोग को जब पूरा हो जाएगा, 15 से 20 मिनट हो जाएंगे, तो हम इसे उठा लेंगे। फिर ये एक प्रसाद बन जाएगा। इस प्रसाद को आप घर के सभी सदस्यों के साथ ज़रूर बांटें। अगर नहीं बांट सके तो आप खुद भी इसको ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल अवश्य करें। प्रसाद खाने के बाद आपके अंदर एक ताकत आती है, एक ऊर्जा आती है। हमारे साथ तो ऐसा होता है, इसलिए ही मैं जो हमारे अपने साथ होता है वो मैं सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है, ये सब आप करके देखिए, आप सेवा लेकर देखिए, सेवा कर देखिए, कितना आनंद आता है। जीवन में सारी परेशानियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं जब हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा लेते हैं। और सेवा लेने वाले हम कौन होते हैं? ये तो उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की दया है, जो वो हमें इतनी बड़ी दुनिया में चुनते हैं, अपनी सेवा करवाते हैं और हम उस सेवा को करने में सक्षम हों। यही हम प्रभु से विनती करते हैं। प्रभु आप हमें इतनी ताकत दीजिए, इतनी ऊर्जा दीजिए कि हम आपकी सेवा अच्छे से कर सकें। और इतना तो हमारे पास कुछ है नहीं जो हम आपको दे सकें। हमारे पास है तो सिर्फ ये कि हम आपको अपने भाव दिखा सकें, अपना प्रेम दिखा सकें आपके प्रति। इसे आप स्वीकार कीजिए। इसके बाद मैं 12 बजे से पहले भोग लगा देती हूँ, क्योंकि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक इनका आराम करने का समय होता है। फिर 4 बजे उठाकर मैं इनको भोग लगाती हूँ। 4 बजे के बाद भोग लगाने के बाद थोड़ी देर ये मस्ती करते हैं, फ़ोन देखते हैं, टीवी देखते हैं, जो भी इनका इच्छा हो, जो भी ये करवाना चाहे वो करवाते हैं। उसके बाद हम शाम को, रात को खाने का भोग लगाते हैं। खाने के बाद इनका दूध का भोग लगता है, फिर इनको मैं सुला देती हूँ। बस इतनी ही सेवा मैं इनकी कर पाती हूँ। और जो ये करवाना चाहते हैं, किसी दिन कुछ स्पेशल हो तो वो करवा भी लेते हैं। तो आप भक्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।